नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब से मोदी सरकार यूसीसी लेकर आई है तब से बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब अचानक से यूसीसी को लेकर मौलानाओं से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मुलाकात पर सवाल भी उठ रहे हैं और अखिलेश यादव को ट्रोल भी किया जा रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल अखिलेश यादव ने कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की है, जिसमें वो कुछ मौलानाओं के साथ नजर आ रहे हैं। अब देखिए, मौलाना भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी। तो जानकारी के मुताबिक इसीलिए अखिलेश यादव ने मौलानाओं से मुलाकात की है। तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है, एक मुलाकात यूसीसी के खिलाफ। अब इन तस्वीरों पर जनता भी रिएक्ट कर रही है, ट्रोल कर रही है। एक यूजर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा है, कैसा समाजवाद है जो सबके लिए एक कानून के विरोध में है, सीधा बोलो सपा मांगे सरिया कानून। दूसरे यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा है, अब आपको लोकसभा में 2 सीटें भी मिल जाए तो काफी है। एक और यूजर ने लिखा, सपा 2024 लोकसभा चुनाव में मुकाबले से बाहर है। एक और यूजर ने लिखा है, भाई राजनीति आपके बस की नहीं है। तो कुछ इस तरह अखिलेश यादव को ट्रोल कर रही है जनता। आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा था। यूनिफॉर्म सिविल कॉमन सिविल, तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम जमीन पे है ही नहीं। और अगर जमीन पर काम होते तो ऐसे नहीं ना। हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर किताब लिखी है। उनसे बड़ा कवि, साहित्यकार, उनसे बड़ा जिस व्यक्ति का स्टेटस रहा हो दुनिया में, नोबेल प्राइज हो, उसको जरा पढ़ लें बीजेपी के लोग, उसके पन्ने पलटें जरा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, अगर वो पन्ना पढ़ लेंगे तो बीजेपी वाले हो सकता है आपके सामने यूसीसी की बात ही न करें। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी जमकर यूसीसी का विरोध कर रही है। यूसीसी को लेकर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी और इस पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि सरकार का कोई भी फैसला मुस्लिम नहीं मानने वाले हैं और मुस्लिम सिर्फ उलेमाओं और मुफ्तियों का ही फैसला मानेंगे। सपा सांसद कहते हैं, ये मसला मजहब का है, इस्लाम में मौलाना मुफ्ती सब मौजूद है, वो जो भी फैसला करेंगे हम उसे मानेंगे। सरकार जो फैसला कर रही है हम उसके खिलाफ है, हम यूसीसी के खिलाफ है, क्योंकि मौलानाओं मुफ्तियों ने कानून और इस्लाम की रूह से यही फतवा दिया है कि एक कोड नहीं हो सकता है। हालांकि विपक्ष चाहे कितना ही क्यों ना विरोध कर ले, लेकिन असल में मुस्लिम और लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं यूसीसी को लेकर, वो वक्त वक्त पर दिखता भी है और विपक्ष की पोल भी खुल जाती है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, कई मुस्लिम हैं जो यूसीसी का समर्थन भी कर रहे हैं। फिलहाल अंत में आपको पीएम मोदी का पूरा बयान भी सुना देते हैं कि उन्होंने यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा है। सुनिए। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग